सबसे पहले आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असेंबलियों की 23 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया है। 23 खाली नशिस्तों पर पोलिंग 21 अप्रैल को होगी। ज़िमनी इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी 18 मार्च तक जमा कराए जा सकते हैं। ज़िमनी इंतखाब के लिए उम्मीदवारों की स्क्रूटनी 21 मार्च तक होगी। कौमी असम्बली की 6, पंजाब असम्बली की 12 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात होंगे। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान असम्बली की 2 और सिंध असम्बली की 1 नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब होगा। मुतल्लिका अज़ला के डेप्यूटी कमिश्नर बतौर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जिम्मेदारियाँ सर अंजाम देंगे। असिस्टेंट कमिश्नर मुतल्लिका हल्कों में बतौर रिटर्निंग ऑफिसर जिम्मेदारियाँ सर अंजाम देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की आज मुलाकात होगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर विफाक के ज़िम्मे 1500 अरब रुपए के वाजिबात की इदाई का मुतालबा करेंगे। मुलाकात में चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की तयनाती का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी हुकूमत के अखराजात कम करने के लिए उन्होंने कमेटी तश्कील दे दी है और 7 मेंबरान पर मुश्तमिल कमेटी सरकारी अखराजात में कमी लाने के लिए अमली मनसूबाबंदी इसके हवाले से पेश करेगी और डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन इस कमेटी के चेयरमैन होंगे। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ यासिर मलिक से। जो यासिर, क्या प्लान है, इस कमेटी किस तरह से काम करेगी? हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी हुकूमत के अखराजात कम करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी सरकारी अखराजात में कमी लाने के लिए अमली मनसूबा जो है वो पेश करेगी। कमेटी 7 रुकनी मेंबरान पर मुश्तमिल होगी और कमेटी के चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन से होंगे और कमेटी मेंबरान में सेक्रेटरी काबीना डिवीजन, सेक्रेटरी फाइनेंस डिवीजन, सेक्रेटरी INP राशिद महमूद लंगड़ियाल जो है वो शामिल होंगे। डॉक्टर कैसर बंगाली, डॉक्टर फरक सलीम, डॉक्टर मोहम्मद नवीद इफ्तिखार भी कमेटी में शामिल होंगे। कमेटी अखराजात में कमी लाने के लिए TOR जो है वो तय करेगी और कमेटी फाइनेंस डिवीजन की कौमी कफायतशारी रिपोर्ट का जायजा भी लेगी। कमेटी का मकसद इदारा जाती इस्लाहात और वफाकी हुकूमत का जायजा कम करना है। कमेटी हिकमत अमली आप हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। IMF के साथ स्टैंड बाय अरेंजमेंट दूसरा जायजा कल से शेड्यूल। वजारत खजाना का एलामिया। पाकिस्तान ने IMF के जायजे की कामयाबी से तकमील के लिए तमाम अहदाफ पूरे किए हैं। मुज़ाकरात के बाद IMF एग्जेक्टिव बोर्ड किस्त जारी करने की मंजूरी देगा। एग्जेक्टिव बोर्ड की मंजूरी से पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की किस्त मिलेगी। बानी PTI से जेल में मुलाकात की इजाज़त देने के फैसलों के खिलाफ अपील पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। आपको सिंगल बेंच के फैसले के किस हिस्से पर एतराज़ है? अदालत ने यह इस्तफसार किया। कानूनी टीम की मुलाकात हो या किसी और की, अकेले में मुलाकात की इजाज़त नहीं है। सरकारी वकील ने यह जवाब दिया। शाहबाद हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दरखास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। या आप दलाइल दें। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम का काजी अनवर एडवोकेट से इस्तफसार। मैं दलाइल नहीं देना चाहता, अगर कल तक मुलतवी कर दें तो मैं दलाइल दे सकता हूँ। काजी अनवर की जानिब से ये जवाब दिया गया। जनरल इलेक्शन में दरखास्त गुजार की पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया। कोटा खाली ना रहे इसलिए मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों में तकसीम की गई। एक मकसद के अलावा तमाम मकासद के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल सियासी जमात है। अदालत के रिमार्क्स। मखसूस नशिस्तें इलेक्शन लड़ने वाली जमात को ही मिल सकती हैं। सुन्नी इत्तेहाद ने इलेक्शन नहीं लड़ा, वो मखसूस सीटों के लिए अहल नहीं है। फारूक एच नाइक की मीडिया से गुफ्तगू। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट से हमारे हक में फैसला आएगा। इन्हें मालूम है कि केस कमज़ोर है, इसलिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकला पेश ही नहीं हुए। हमारे पार्लियामेंटेरियंस कल हल्फ उठाएंगे। हम वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं, हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। जो सुन्नी इत्तेहाद है वो रिजर्व सीट्स की इंटाइटल्ड नहीं है, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद ने इलेक्शन ही नहीं लड़ा। नंबर 2, उन्होंने कोई भी सीट असेंबली में नहीं जीती। नंबर 3, उन्होंने कोई लिस्ट ही नहीं दी। कानून ये भी कहता है कि खाली उनको रिज़र्व सीट्स मिल सकती है जो कि कंटेस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ हो। जब उनकी कोई लिस्ट नहीं थी तो वो हकदार नहीं बनते किसी भी सीट पे पूरे पाकिस्तान के अंदर। जो इंडिपेंडेंट्स उनको शामिल हुए हैं वो भी क्या कहते हैं सुन्नी इत्तेहाद में आए, मगर सुन्नी इत्तेहाद की तो अपनी कोई लिस्ट ही नहीं थी। ये जो अब कंट्रोवर्सी है, इस कंट्रोवर्सी को यहाँ रिजॉल्व होना है। हम किसी प्रोविंस को अनरिप्रेजेंटेड नहीं रहना चाहते। कि हम चाहते हैं कि ये जल्दी डिस्पोजल हो, इसका फैसला हो, ताकि लोग अपना जो राइट ऑफ वोट है वो एक्सरसाइज कर सकें। यहाँ पर केस को जो है रिप्रेजेंट करना है, वो यहाँ आए नहीं, वो गैर संजीदा है। उनको पता है कि उनका केस बहुत कमज़ोर है, इसलिए उनके वकला आज नहीं हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कल पेशावर हाई कोर्ट हमारे हक़ में फ़ैसला देगा और हमारे जो मेंबरान हैं वो हल्फ उठाएंगे।
हमने मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए, ये कहना है बैरिस्टर गौहर खान का। पार्लियामान में बात करते हैं तो माइक बंद कर दिए जाते हैं। उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि हुकूमती इक़दामात हमें दूर लेकर जा रहे हैं, ऐसे हालात में इनके साथ चलना मुश्किल है। कैबिनेट वफाकी हुकूमत की बनी है, उस आपने देखा ज़्यादातर केयर टेकर सेटअप के इम्पॉर्टेंट लोग उसमें आए हैं। वो इस बात की सबूत है, सारे वही लोग थे जो केयर टेकर सेटअप में थे और जो एक पार्टी के खिलाफ साजिश कर रहे थे। हम तो कोशिश करते रहे कि बर्फ़ पिघले और हम आगे की तरफ बढ़े, लेकिन एक के बाद दूसरा आप हुकूमत के इक़दामात को मद्देनज़र रखें, वो हमें बैक बर्नर पे लेके जा रहे हैं और हमें दूर से दूर लेके जा रहे हैं। देखिए, मुज़ाकरात पे हम बिलीव करते हैं और मुज़ाकरात के दरवाजे हमने बंद नहीं किए, लेकिन इनके साथ किस बात पे मुज़ाकरात करें। पार्लियामान अभी एक्टिव है, पार्लियामान में बात करते हैं, मौका नहीं मिलता, रिक्वेस्ट करते हैं, फिर स्पीकर टाइम देता है और जब बात करते हैं तो उसको म्यूट किया जाता है। ऐसे सर्कमस्टांसेस में मैं समझता हूँ कि हमें इकट्ठा चलना बड़ा मुश्किल होगा। दहशतगर्दी एक सीरियस इशू है और हम नहीं चाहते कि मुल्क में किसी किस्म की दहशतगर्दी और किसी चीज़ को लाइट लिया जाए, लेकिन जहाँ तक खान साहब के मुलाकात की बात है तो उसको आइसोलेट करके किया जा सकता है। खान साहब शुड नॉट बी इन द जेल इन द फर्स्ट प्लेस। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि कुछ सियासी अनासर मईशत को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। यूरोपीय यूनियन से राबता करके ये कहा जा रहा है कि GSP+ स्टेटस वापस ले लें। ऐसा कहना पाकिस्तान पर हमला है। कहते हैं कि बानी PTI को कैद में सहूलियात नहीं मिल रही। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि बानी PTI जेल में शाहाना जिंदगी गुजार रहे हैं। सिक्योरिटी खदशात के बाद सिर्फ अडियाला नहीं, मियाँ वाली और DG खान जेल का ऑडिट किया जा रहा है। मुलाकातों पर पाबंदी भी सिर्फ एक जेल के लिए नहीं है। चंद सियासी अनासर ये समझते हैं कि हम इस मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाएंगे, तो ये उनकी खाम ख्याली है। तहरीक इंसाफ की तरफ से एक बहुत मकरू कदम लिया गया है यूरोपियन यूनियन को अप्रोच करने का। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस वापस लिया जाए क्योंकि इमरान खान साहब को कैद में सहूलियात नहीं दी जा रही। और आपसे पूछ कौन रहा है और आप किस हैसियत में ये खत लिख रहे थे? ये मुतालबा तहरीक इंसाफ की तरफ से क्यों किया जा रहा है? वो इसलिए किया जा रहा है कि जी जेल में गालिबन हमारे लीडर को सहूलियात मुयसर नहीं हैं जिनके वो हकदार हैं। जब पंजाब गवर्नमेंट से रिपोर्ट ली तो पता ये चला कि इमरान खान साहब जेल में एक शहाना जिंदगी गुजार रहे हैं। ये पूरा एक जो सेटअप है 3 कमरों का, किचन का, गैलरी में वॉक करने के लिए, उसके अलावा एक्सरसाइज के लिए साइकिल जो दिया गया है। हर कैदी को हफ्ते में 1 मुलाकात की इजाज़त होती है। बानी चेयरमैन PTI को हफ्ते में 4 मुलाकातों की इजाज़त, कई 100 मुलाकातें कर चुके हैं जब से ये कैद में हैं। ये अफसोसनाक है कि आप इस मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचा रहे हैं झूठ पर मबनी एक कैंपेन के जरिए। ये जो 2 हफ्ते का एक बैन मुलाकातों पे लगाया गया, ये रिपोर्ट्स मौसूल हुई थी तकरीब कारी के हवाले से। ये 3 जेलों का ऑडिट हो रहा है जिसमें डेरा गाजी खान है, मियाँ वाली है, अडियाला है। इसी बात पे यूरोपियन यूनियन को ये कहना कि आप GSP+ स्टेटस विड्रॉ कर लें, मुल्क की मईशत के खिलाफ ये साजिश है। अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। तहरीक इंसाफ ने अता तारड़ के इल्जामात झूठ का पलंदा करार दे दिए और मुस्तरद कर दिए। अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठ और इल्ज़ाम तराशी के सिवा कुछ नहीं है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा गया है। तहरीक इंसाफ ने यूरोपीय यूनियन को कोई खत लिखा और ना ही लिखने का इरादा है। बानी PTI की IMF प्रोग्राम की कामयाबी के लिए काबिशें सबके सामने हैं। इसहाक डार की नाअहली और हर दरमी IMF प्रोग्राम की तकमील में ताख़ीर का सबब बनी। इस्लामाबाद के G6 में कायम यूटिलिटी स्टोर्स पर 2 दिन से आटा गायब है और शहरियों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। मजीद बता रही है फौजिया अली। बिल्कुल, शहरी इक़्तिदार में यूटिलिटी स्टोर्स पर माह रमज़ान की आमद के साथ ही लोगों की बहुत बड़ी तादाद आती है ख़रीदारी के लिए, और क्योंकि उन्हें यही होता है कि यहाँ पर अर्ज़ा नरखों पर जो है वो अशिया खुरनोश दस्तयाब होती हैं, तो इस वजह से वो यहाँ का रुख करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम G6 में हम इस वक्त यूटिलिटी स्टोर में मौजूद हैं, यहाँ पर आटा जो है वो गुज़िश्ता 2 रोज़ से जो है यहाँ पर शहरियों को दस्तयाब नहीं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते क्या बताएँगे। यहाँ पर इन्होंने रोला बनाए हुए, कोई आटा शाटा नहीं है। 2 दिन से जो है ना आ रहे हैं तो नहीं मिल रहा है आटा। बंदा थोड़ा बहुत तो इतना कर दे कि रमज़ान है, ठीक है, थोड़ा बहुत रिलीफ तो देना चाहिए। इन लोगों ने क्या दिए? जो बिल्कुल शहरियों का यही कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की फरहमी को यकीनी बनाया जाए, क्योंकि लोग बहुत दूर दूर से आते हैं चीज़ें ख़रीदने के लिए, लेकिन जब वो यहाँ पर आकर भी उन्हें अशिया खुरनोश या आटा इस तरह दस्तयाब नहीं होता तो उन्हें काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। जी।
जस्टिस सरदार तारिक मसूद के रिटायरमेंट से सुप्रीम कोर्ट में मुतअद्दिद इंतजामी तब्दीलियां। बेंचेस की तश्कील के लिए कायम 3 रुकनी कमेटी में जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का भी हिस्सा बन चुके हैं। जजेस तैनाती के लिए कायम जुडिशल कमीशन में भी तब्दीली हुई है और आपको बताएं कि जजेस तैनाती के लिए कायम जुडिशल कमीशन में भी तब्दीली। जस्टिस अमीनुद्दीन खान रुकन बन गए और जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज बन गए हैं।